अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था किरण और अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में क्या किरण घर आने के बाद बहुत ज़्यादा हंसती है और वो अभी की गर्लफ्रेंड की कॉपी करने लगती है। जैसे वो ड्रामे करके चल रही थी स्टाइल मार के सेम वैसे ही चलने लगती है। जिस पे अदिति सीटी बजाते हुए थी, अरे क्या बात है जाने मना, आपने तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर दी उसकी। और फिर दोनों बैठ के बड़ा हंसते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड का मजाक बनाने लगते हैं। जिस पे किरण बोती मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये अभी जैसे लड़की को इस किस्म की लड़कियां कैसे पसंद आ जाती है। अदिति बोती ये ऐसे स्टूपिड होते हैं, इनके पास दिमाग थोड़ी होता है। तो किरण हंसने लग जाती है, कहती हाँ उसकी गर्लफ्रेंड देख के ना मुझे भी कुछ यही ख्याल है उसके बारे में। और फिर दोनों ऐसे ही बैठे बैठे मस्ती करने लगते हैं। किरण मुस्कुराते हुए अदिति की तरफ देखते कहती फिर क्या ख्याल है मेरी जान, कल की डेट के लिए रेडी हो आप? तो दीदी बोली आपके साथ डेट पे जाने के लिए ऑलवेज रेडी, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है कि वो भी होंगे हमारे बीच कबाब में हड्डी। किरण बोती अरे मेरी जान डेट हमारी है, उन्हें हम फुली इग्नोर करेंगे, ओके सिर्फ मुझ पे ध्यान देना। तो दीदी मुस्कुराते हुए किरण के फरक पे किस करती कहती आई लव यू। किरण भी कहती आई लव यू टू मेरी जान। और फिर दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके बस सो जाते। ये दोनों आराम से सोए हुए थे कि वहाँ दूसरी तरफ अभी जो है वो सुबह सुबह ही कॉल करने लग जाता है किरण को, जिससे किरण की नींद तो जग जाती है, नींद टूट जाती है। वो जग जाती है और कॉल रिसीव करते हुए नींद में बोलती है हेलो कौन? तो बोलते मैं बात कर रहा हूँ, अभी मुझे बात करनी है। तो किरण फिर बोलती हाँ बोलो। तो बोलते अरे तुम उठो आज डेट है। तो किरण बोलती क्या डेट, किसकी डेट, चलो हटो सोने दो। तो ऐसे कॉल कट कर देती क्योंकि वो बहुत नींद में थी। फिर दोबारा अभी कॉल करता है और कहता है हेलो मैडम डेट पे जाना है उठो। तो किरामती पागल हो क्या, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी, हाँ मेरी जान तो मेरे साथ सो रही है, अब रखो कॉल। और फिर से कट कर देते। फिर अभी जोर से गुस्से में कहते हैं ये लड़की पागल है क्या। और फिर सीधा इसके घर आ जाता है, जहाँ पर रूम में जाता है किरण और दीदी दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे थे। इतने में वो आता है और इन दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट उतारते हुए कहते हैं पागल हो क्या, डेट पे जाना है, देर हो रही है उठो। किरण और दीदी दोनों घबरा के उठते, कहते क्या दिमाग खराब है क्या, सुबह 8 बजे कौन डेट पे जाता है। तो वो बोलते हैं उठो 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 उठो, भूल गई क्या आज संडे है उठो। तो क्या हुआ, संडे वाले दिन तो वैसे भी सोते हैं, सोने दो ना। तो वो कहता है कि अरे पता नहीं है क्या, अभी मेरे मामा इधर ही हैं और वो चाहते हैं कि हम डेट से पहले थोड़ी घूमी घूमी करें, थोड़ी शॉपिंग करें। हाँ तो उठो जल्दी से, और ब्रेकफास्ट भी हमने साथ में ही करना था, बोला तो था मैंने कि नमवती। अरे यार अदिति एक सेकंड, ये बात तो नहीं हुई थी, सिर्फ डिनर की साथ में बात हुई थी, डिनर डेट की, ये ब्रेकफास्ट एंड ऑल ये सब कहाँ से आ गया। किरामती सॉरी जान, मैं पता नहीं कैसे बताना भूल गई। तो अदिति गुस्से से ना घूरने लग जाती है किरण को। किरामती सॉरी 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 प्लीज़ आई एम सॉरी। और अभी बोलता है अब चलो जल्दी से रेडी हो क्या, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। किरामती अरे यार ठीक है भाई तुम निकलो मेरे रूम से। वो तो हेलो तमीज़ से बात करो, पता भी है मैं कौन हूँ, मंत्री का भांजा हूँ, भांजा। किरामती हाँ जी मंत्री के भांजे साहब प्लीज़ मेरे कमरे से तशरीफ़ की टोकरी उठा के ले जाइए अपनी। और ऐसे ऐसे चिल्ला देती है, जिस पे वो चला जाता है। और फिर किरण और अदिति जल्दी से उठती है, रेडी होती है और नीचे आ जाते हैं। अदिति बोलती अरे यार आज संडे था, मैं सोच रही थी आराम से सोऊंगी, स्कूल भी नहीं है, कितना अच्छा होगा, और ये देखो सुबह सुबह जगा दिया। किरमती आई एम सॉरी ना। अदिति होती इट्स ओके, सारा दिन आपके साथ बिताने को जो मिलेगा तो मैं इसमें भी खुश हूँ। तो फिर किरण शर्माने लगती है, कहती चलो अब चलते हैं। ये दोनों हाथों में हाथ डाले जो है वो मेन गेट की तरफ आते हैं। लेकिन जैसे मेन गेट की तरफ आते हैं इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इनके घर के बाहर ऑलरेडी इतने सारे कैमरे मैन मौजूद थे और जो उनकी पिक्स और वीडियो क्लिक करने लगते हैं। दोनों एकदम से हाथ झटक देते हैं, यानी एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और जल्दी से गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। किरण बोती है ये क्या तमाशा था अभी। तो बता अब तुम मंत्री के भांजे को डेट कर रही हो, सेलिब्रिटी हूँ मैं भी, समझी, तो ये सब तो नॉर्मल है। किरण बोती हमारे बीच ये बात नहीं हुई थी। और यहाँ पे अदिति को तो गुस्सा आ जाता है। अदिति बोती अब ये फिर से अनाप शनाप छापेंगे तुम दोनों के बारे में और फिर मेरा दिमाग ख़राब होगा, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी। देखो अभी मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर मेरी पार्टनर की एक भी न्यूज़ तुम्हारे साथ पब्लिश हुई ना तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा क्या ही हाल करूँगी। तो अभी जो है वो स्टेयरिंग से हाथ हटाता है और यूँ पीछे की तरफ घूमता है और अदिति को देख के कहता है जी मोहतरमा क्या ही कर लेंगी आप मेरा, हाँ। जिस पे अदिति उसे गुस्से से घूरने लगती है। किरण तो जानती थी अदिति को गुस्सा, और अदिति गुस्से में क्या कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए किरण बोलती अभी 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 प्लीज़ ड्राइव करो ना यार, प्लीज़ इन कैमरामैन से मेरी जान छुड़वाओ, देखो अभी भी पिक्स क्लिक कर रहे हैं। अभी बोलते हैं हाँ ठीक है, और फिर अभी ड्राइव करते हैं। ये लोग कैमरामैन को सबको बहुत पीछे छोड़ देते और काफ़ी आगे आ जाते हैं। और अब अभी जो है बहुत ही शानदार होटल के सामने गाड़ी रोकते हैं। अब
वो कहते कि हम यहाँ क्यों आए हैं, कहते यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मेरा फेवरेट है, मैं जब भी यहाँ आता हूँ इसी होटल में ठहरता हूँ और यहीं का ब्रेकफास्ट भी करता हूँ, चलो अब आओ। और फिर ये लोग तीनों साथ में अंदर जाने लगते हैं। इतने में अदिति बोलती तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या है, क्या वो नहीं आई? तो बोलते अरे वो तो मेरे साथ कल रात से यही है। जिस पे किरण बोलती कितने बेशरम हो तुम, अब चलो आगे आगे। तो बोलते अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पूछा मुझसे। और फिर लोग साथ में अंदर आ जाते हैं। जैसे ये लोग टेबल पे बैठते इतने में ही अभी की गर्लफ्रेंड जो है वो ठुमकती ठुमकती हाई हील्स पहने टिकटॉक टिकटॉक चौल करते हुए आके बैठ जाती है। और फिर अभी उसके ऊपर पागल हो जाता है, उसका ख्याल रखना, उसे अपने हाथ से खिलाना, उससे बात करना। और किरण और दीदी दोनों इन दोनों को देख के ज़ोरों से हंसने लगते हैं। और फिर किरण को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इन दोनों के साथ बैठ रहे तो दीदी के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलेगा, और वो दीदी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इसलिए वो बोलती देखो अभी अब यहाँ तो कोई भी नहीं है ना, हाँ तो अब तुम अपनी पार्टनर के साथ ना मज़े से अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करो, हाँ और मुझे मेरी पार्टनर के साथ करने दो। चलो दीदी हम चलते हैं यहाँ से। और ऐसे ही किरण बोल के जो हम इनसे काफ़ी दूर वाली टेबल पे जाके बैठ जाती हैं, कि वहाँ पे सारी टेबल खाली थी, क्योंकि वहाँ पे अभी नहीं सब कुछ बुक कर रखा था। तो लोग सेपरेट जाके बैठते हैं। और वहाँ पे किरण बोलती है हम सॉरी जान, मैंने भी सोचा था कि संडे वाले दिन हम पूरा दिन साथ में मस्ती करेंगे, पूरा टाइम बस आपको दूंगी, पर यहाँ तो आई एम सो सॉरी। तो दीदी मुस्कुराते हुए किरण का हाथ थामते हैं, उसके हाथ पे प्यारी सी किस कर दिया और ये थी क्या वक्त पड़ता है जान, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए, और देखो हम दोनों साथ हैं तो फिर और क्या चाहिए मुझे। और ऐसे बोलते हुए दीदी किरण के फर पे किस करती है। दीदी शर्माने लगती है और किरण बोलती अभी भी बच्चों की तरह शर्माती हो, बहुत क्यूट लगती हो जब शर्माती हो। तो किरण मुस्कुराते हुए दीदी को देखती है और फिर किरण जो है वो दीदी की चीक्स पे किस करती है, जिससे दीदी भी ब्लश करने लगती है। और अभी की नज़र जो है वो किरण और दीदी पे पड़ती है। दोनों साथ में सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। इन दोनों को अगर कोई देखता ना तो वो यही समझता कि भाई ये तो मेड फॉर ईच अदर है, और अभी भी यही समझता और कहते वाओ कपल गोल्स हो तो इन दोनों की तरह। और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ थामने लगता है, पर वो कहती कि अरे क्या कर रहे हो, गंदे हाथ लगा रहे हो मुझे खाने वाले, अब मेरे नेल्स ख़राब कर दोगे तुम। तो अभी तुरंत हाथ पीछे करता कहता सॉरी बेबी, मैं तो बस थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था। तो फिर अभी कहता है एक मेरी गर्लफ्रेंड है जिसे बस, खैर छोड़ो, लगता है कि हम दोनों मेड फॉर ईच अदर नहीं है, या फिर कपल गोल्स कभी कर ही नहीं सकते। और वहाँ दूसरी तरफ किरण और अदिति साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अदिति किरण को अपने हाथों से खाना खिलाती है, किरण अदिति को अपने हाथों से खाना खिलाती है। और खाना ख़त्म होने के बाद दोनों साथ में हैंड वॉश करने जाते हैं, और जब हैंड वॉश करने जाते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। और इसी बात का फ़ायदा उठा के अदिति किरण को एकदम से दीवार के साथ लगा देती है और फिर उसे किस करने लगती है। किरण मुस्कुराते हुए थी अरे क्या कर रही हो बेबी, कोई आ जाएगा। जिस पे दीदी होती अरे यहाँ पे कोई होगा तो आएगा ना, यहाँ पे तो बस आप और मैं हैं। और ऐसे ही बोल के अदिति किरण के हाथों को अपने हाथों में थामती, उसके हाथों को अपने होठों के पास लेके आती है और बस किस कर लेती है। फिर उसके हाथ से अपने हाथ को ऐसे टाइटली दबाती है और उसके लिप्स पे फिर से किस करना स्टार्ट कर देती है। किरण भी अदिति को किस कर रही थी, दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा रोमांस ही कर रहे थे। इतने में ही दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे जो है वो आ जाती है अभी की गर्लफ्रेंड, और वो दोनों वो मतलब इन दोनों को देख के ना फुली इग्नोर करती है और इन्हीं के साथ में आके ना हैंड वॉश करने लगती है। साथ वाली जगह पे आके ये दोनों बाहर आने लगते हैं। और तभी अदिति होती अरे मेरी जान, मैं ना अपना मोबाइल अंदर ही भूला है, रुको लेके आती हूँ। और अदिति जो है वो अंदर मोबाइल लेने के लिए आती है, पर वो जब वॉशरूम के अंदर आती है तो वो देखती है कि अभी की जो गर्लफ्रेंड है ना वो गंदा गंदा बोल रही थी कि देखो क्या दिखा उन्हें किरण में, जो ऐसा बोला उससे कई गुना अच्छी तो मैं हूँ, देखो मेरे पास लुक्स है, पर्सनैलिटी है, इतनी खूबसूरत हूँ मैं, इतनी गॉर्जियस हूँ, और इसके पास क्या है। वो ऐसे ही खुद की तारीफ़ ही किए जा रही थी। ये सब सुन के अदिति को गुस्सा आ जाता है, ये सुन के नहीं कि वो लड़की अपनी तारीफ़ कर रही थी, बस किरण की जो वो बुराई कर रही थी ना वो अदिति से बर्दाश्त नहीं होती। अदिति उसे कॉलर से पकड़ती है और एकदम से दीवार के साथ लगाती है और कहती ओ हेलो, तुम होगी बदतमीज़ किस्म की, पर मुझे ये बदतमीज़ी नहीं पसंद, स्पेशली मेरी जान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जितनी शरीफ मैं दिखती हूँ उतनी मैं हूँ नहीं, तो मेरी सफ़र का इम्तिहान मत लेना, समझी। और ऐसे उसे ऑन करके अपना मोबाइल लेके अदिति बाहर आ जाती है। किरण जो है वो कहती अरे इतना टाइम क्यों लग गया। किरण वॉशरूम की तरफ आ ही रही थी कि तभी सामने से अदिति आ जाती है। किरण बोलती बेबी इतना टाइम क्यों लग गया।
अदिति बोती वो भूल गई थी मोबाइल कहाँ रखा था, छोड़ो ना चलो चलते हैं। और फिर ये दोनों साथ में टेबल पे आके आज बैठ जाते हैं। वहाँ अभी देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत टाइम हो गया, उसे ज़्यादा परवाह नहीं होती क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो हमेशा की तरह वॉशरूम में खड़े होकर रील्स बना रही होगी या कहीं अपनी पिक्स ले रही होगी, क्योंकि उसे ये सब करना बहुत पसंद था। यहाँ किरण और अदिति का प्यार और इन दोनों की बॉन्डिंग देख के अभी को कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी होने लगती है और वो उठ के इनके पास आके बैठ जाता है। इतने में अदिति बोती अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, हमारे बीच क्या कर रहे हो, हमारे साथ क्यों आके बैठे हो। तो वो बोलता है देखो इस टाइम दुनिया की नज़र में किरण मेरी गर्लफ्रेंड है, तो देखा जाए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही बैठा हूँ। जिस पर अदिति को गुस्सा आ जाता है, अदिति एकदम से खड़ी हो जाती है और उसे गुस्से से घूरने लगती है। अदिति को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि उसकी आंखें सब कुछ खुद ही बयां कर दी थी, उसका गुस्सा और वो आगे क्या करने वाली थी वो भी अभी उसकी आंखों से ही समझ आता रही थी। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस मस्ती कर रहा था। और ऐसे ही बोल के उठ के वहाँ से चला जाता है। और फिर किरण अदिति को बिठाती है और कहती जान इतना गुस्सा भी सही नहीं है, आपको नहीं लगता आप कभी कभी ज़्यादा हार्श हो जाती हो। जिस पे अदिति बोती आपको नहीं लगता कि उसने गलत बात की थी। तो किरण ऐसे उसके शोल्डर पे सर रखते कहती आई नो आई एम सॉरी जान, आपको मेरी वजह से सब कुछ। अदिति बोती प्लीज़ सॉरी करना बंद करो, आप जानती हो मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, किसी के साथ भी नहीं। जिस पे किरण बोती हाँ माय लव, मैं अच्छे से जानती हूँ। और इतने में ही किरण को कॉल आ जाती है और ये उदय की थी। जिस पे अदिति बोती अब उदय आपको क्यों कॉल कर रहा है। किरण बोती केस से रिलेटेड कोई बात होगी। तो किरण कॉल रिसीव करती होगी थी हाँ उदय बोलो क्या हुआ। कहते मैम आप कहाँ हैं। किरण बोलते हैं मैंने बोला था ना तुम्हें ही केस हैंडल करना होगा। तो बोलते हैं मैम केस की बात नहीं कर रहा, वैसे ही आपके बिना सब सुना सुना लग रहा है, सभी आपको ऑफिस में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किरण मुस्कुराते हुए कहती आई नो, मैं भी तुम सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, स्पेशली अपनी वो बंडल्स फाइल्स को। कसम से काम से प्यार होने लगा था अब। पर कोई नहीं, मैं बहुत जल्द वापस ड्यूटी पे आ जाऊँगी, तब तक तुम ही केस को संभालो। और ऐसे ही बोल के किरण कॉल कट कर देती है। इतने में अदिति बोती और किसको आपकी याद सताए जा रही है। हाँ किरण बोती भाई हमारे बहुत दीवाने हैं। अदिति बोती लेकिन सबसे ज़्यादा दीवानी तो मैं हूँ ना, हमेशा टॉप पे मैं ही रहूँगी समझी। तो किरण मुस्कुराने लगती थी क्या जाना अभी। इतने में ही अभी की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो अदिति को काफ़ी गुस्से से घूर रही थी और अभी के पास जाकर उससे चिपक के बैठ जाती है। अभी खुश हो जाता है कि चलो मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी थोड़ी सी परवाह है, और वो भी उससे चिपक के बैठ जाता है। पर वो तो डर के मारे चिपकी हुई थी क्योंकि अदिति ने उसे इतना डरा जो दिया था। यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद अब अभी बोलते हैं चलो शॉपिंग करने चलते हैं। और फिर ये लोग एक ही गाड़ी में बैठे थे, आगे अभी बैठा था और उसके साथ किरण को बैठना पड़ता है क्योंकि ये जहाँ भी रुकते वहाँ पिक्स तो क्लिक हो नहीं थी और आगे उसकी गर्लफ्रेंड बैठी होती तो प्रॉब्लम हो सकती थी, बस इसीलिए। और अदिति वो बिल्कुल किरण की सीट के पीछे बैठी थी और इन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था। किरण ने अपनी सीट से पीछे की तरफ हाथ किया हुआ था अदिति की तरफ, और अदिति ने उसका हाथ थामा हुआ था और उसकी सीट पे यूँ अपना सर रखा हुआ था। और ये दोनों जो है वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पूरा टाइम इनका बातों में ही गुजरता है। तभी अभी नोट करता है कि इन दोनों का रिलेशन इसके और इसके गर्लफ्रेंड के रिलेशन से ज़्यादा ही अच्छा है क्योंकि इन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, और ये दोनों एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। और वहाँ अभी की गर्लफ्रेंड वो तो पीछे बैठ के अपनी बस पिक्स ही लिए जा रही थी और अपनी फ्रेंड से चैटिंग कर रही थी। अभी को अब थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगता है कि उसका रिलेशन थोड़ा थोड़ा वीक पड़ता जा रहा है, इसलिए अभी डिसाइड करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ देगा, सरप्राइज़ गिफ्ट प्लान करेगा। और थोड़ी देर में ये लोग मॉल पहुँच जाते हैं जहाँ ये लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं। और यहाँ अदिति जो है वो खुद किरण के लिए दरवाज़ा खोलती है, पर इतने में वहाँ मीडिया आ जाता है तो अदिति पीछे हो जाती है और यहाँ जो है वो अभी सामने आ जाता है। अब ये चीज़ अदिति को बहुत बुरी लगती है, किरण को भी। किरण नोट करती है कि अभी के पास आने से अदिति किस तरह से जेलस हो रही है, पर इस टाइम वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी। और यहाँ अदिति और अभी की गर्लफ्रेंड ये दोनों जो है मॉल में इन दोनों से पहले पहुंच जाते हैं। अब मॉल में आने के बाद ये लोग सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेते हैं जिससे कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर अंदर नहीं आ पाता। अब अंदर मॉल में आके लोग आज़ाद थे और अपनी अपनी शॉपिंग करने लगते, पर ये चारों साथ साथ ही घूम रहे थे ताकि किसी को भी इन पे शक ना और कोई भी ना समझ पाए कि एक्शन में कौन किसका डेट है। यहाँ में ये लोग साथ साथ चल रहे थे। अब यहाँ किरण को जो चीज़ अच्छी लगती है अदिति को भी वही अच्छी लगती है, और जो अदिति को अच्छी लगती है किरण को भी वही चीज़ पसंद आती। ये दोनों बस एक दूसरे के लिए शॉपिंग कर रहे थे। और वहाँ अभी की गर्लफ्रेंड वो तो बस अपने लिए ही शॉपिंग करी जा रही थी, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो तो पूरा का पूरा मॉल ही ले ले, क्योंकि पेमेंट कौन सी उसे करनी थी, वो तो अभी कोई करनी थी ना। खैर काफ़ी देर तक शॉपिंग करने के बाद, मस्ती करने के बाद
यहाँ पेमेंट की बारी आती है, जहाँ अभी सबकी पेमेंट करने लगता है, पर किरण और अदिति मना कर देते हैं। वो दोनों अपनी पेमेंट खुद ही करते हैं और यहाँ पे अभी सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की पेमेंट करता है। और फिर ये लोग काफ़ी देर मस्ती करने के बाद वापस से उसी होटल में आ जाते हैं। अब अभी सोचता है कि अभी तो डिनर में थोड़ा सा टाइम है, तो क्यों ना मैं प्रिपरेशन के लिए चला जाऊँ। अभी ने उसी होटल में 2 रूम बुक किए हुए थे, जहाँ एक में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था और दूसरे में किरण और अदिति रह रही थी। किरण और अदिति जहाँ रूम में थी, वो दोनों साथ में बहुत सारी मस्ती और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। पर यहाँ अभी के साथ तो सब उल्टा ही चल रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड तो रूम में भी उसे बहुत परेशान कर रही थी कि अभी मेरी पिक्स लो ना, पुल के पास मेरी पिक्स लो, अब यहाँ मेरी पिक्स लो, अब इस एंगल से पिक्स लो, अब उस एंगल से पिक्स लो, यार तुम्हें तो पिक्स लेनी नहीं आती। ऐसे कह कह के अभी का दिमाग ख़राब कर रखा था। अभी को पहले उसकी ये हरकतें इतनी बुरी नहीं लगती थी, उसे लगता था जो भी है उसके घर में उससे प्यार करती है। पर किरण और दीदी को देखने के बाद उसे लगता है कि काश उसका रिलेशन भी उन दोनों की तरह होता तो कितना ही अच्छा होता। और फिर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और तभी वो सोचता है कि क्यों ना वो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ दे, इसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ किरण और अदिति दोनों साथ में होटल रूम में लेटे हुए थे और आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं। अदिति जो है वो एकदम से किरण के ऊपर आ जाती है और कहती है कि मैं हमेशा से सोचती थी कि किसी दिन हम बहुत बड़े रेस्टोरेंट में एक रूम बुक करेंगे, सॉरी होटल में एक रूम बुक करेंगे और वहाँ पे हम ढेर सारा रोमांस करेंगे। जिस पे किरण मुस्कुराते हुए दी, देखो फिर लगता है कि आपका सपना सच हो गया है, रूम भी है, मैं भी हूँ, तो किस बात की देरी है। अदिति मुस्कुराते हुए थी, आर यू श्योर? किरण बोती, हाँ आई एम श्योर। अदिति बोती, एक बार फिर से सोच लो। किरण बोती, सोच लिया। तो अदिति मुस्कुराते हुए ऐसे ही उसकी माथे से अपनी फिंगर घुमाने लगती है, फिंगर को ही उसकी लिप्स की तरफ लेके आती है और फिर ऐसे ही अपने हाथ को ही उसकी बॉडी को टच करने लगती है, उसके चेस्ट को, उसकी टमी को, और ऐसे ही उसकी लेग्स को टच करने लगती है। उफ, किरण की तो सांसें एकदम से तेज़ होने लगती हैं। अदिति मुस्कुराते हुए उसके ऊपर अच्छे से आ जाती है और फिर उसे किस करना चालू कर देती है, उसकी आइज़ पे, चीक्स पे, लिप्स पे, बस पूरे ही फेस पे दीदी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से किसेस कर रही थी। अब यहाँ किरण भी आंखें बंद कर ली थी और वो बस इस पल को जी रही थी, इस पल को महसूस कर रही थी। वो दीदी को अपने अंदर फील कर पा रही थी। दीदी उसके इतने करीब थी कि इन दोनों के बीच में जो है वो स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी, हवा क्रॉस होने की भी नहीं। ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहे थे। देखते ही देखते अदिति फूलों जोश में आ जाती है और वो धीरे धीरे किरण के कपड़े रिमूव करती है, जिस पे किरण अब थोड़ा सा शर्माने लगती है और अपनी बॉडी को कवर करने लगती है। पर इतने में ही अदिति उसका हाथ हटाती है और उसे किस करने लगती है। अदिति जब किरण को किस कर रही थी, किरण अदिति को पुश करती है और बेड से नीचे उतर जाती है। अब अदिति उसके पीछे पीछे चलने लगती है और किरण एक ब्लैंकेट लेती है जिसमें वो खुद को कवर कर लेती है। वो मिरर के पास जाके खड़ी हो जाती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। इतने में ही पीछे से अदिति आ जाती है, जो उसके बैक को टच करती है, उसके बैक पे किस करती है, उसके शोल्डर पे किस करती है और फिर वो अदिति का जो है किरण का फेस अपनी तरफ घुमा लेती है। अब किरण शर्माते हुए नज़रें नीचे चुराती है, पर अदिति उसका फेस ऊपर करती है, वह उसके फेस को टच करती है, उसकी चीक्स पे किस करती है और उसकी लिप्स पे किस करती है। पर अब किरण भी अदिति को किस कर रही थी। इतने में ही अदिति वो किरण के ब्लैंकेट को यूँ पकड़ने की कोशिश करती है, पर किरण जो है वो एकदम से दूर हो जाती है, लेकिन ब्लैंकेट वो अदिति के हाथ में आ जाती है। अब किरण ने बस अपनी जो है वो इनर पहन रखा था और कुछ भी नहीं था। अदिति उसके पीछे जाने लगती है और किरण वो बाहर आ जाती है पूल साइड में, मतलब ये इनके रूम में ही पूल था और फुली कवर्ड था, तो कोई भी नहीं देख नहीं सकता था। अब किरण पूल में आ जाती है तो दीदी मुस्कुराती हुए उसके पीछे पूल में आ जाती है। अब जहाँ जहाँ किरण जा रही थी दीदी भी उधर ही आ रही थी। इतने में ये दीदी एकदम से किरण के पास आ जाती है, उसे ये पूल के साथ ही लगाती है और फिर उसके नेक पे किस करने लगती है। पानी के अंदर इतना गर्म माहौल हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। किरण की सांसें उफ एकदम से तेज़ हो जाती हैं, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और अदिति की भी। अदिति उसके नेक पे किस करते करते धीरे धीरे उसके चेस्ट की तरफ अपना हाथ लेके आती है और फिर वहाँ भी किस करती है और देखते देखते उसका ब्रा भी ओपन कर देती है और उसको रिमूव कर देती है और किस करने लगती है। फिर उसकी टम्मी पे किस करती है और फिर दीदी किरण को उठा के स्विमिंग पूल के पे बिठा देती है और फिर उसके नेक्स पे किस करने लगती है। और इतने में ही किरण वो दीदी को थामती है और अपने करीब कर लेती है
और अब किरण यूँ नीचे की तरफ झुक के अदिति को लिप्स पे किस कर रही थी। इतने में ही अदिति उसे यूँ गोद में उठा लेती और उसे किस करते हुए फिर से पूल में लेके आती और अब भी दोनों फिर से पूल में एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा किस करने लगते हैं और एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं। यहाँ तो ये दोनों सारी सीमाएं पार ही कर दिए थे और इतने टाइम से दोनों इतने दूर रहे थे एक दूसरे से कि आज शायद वो सारे टाइम का बदला एक ही दिन में पूरा कर रहे थे और एक दूसरे से जी भर के बस प्यार कर रहे थे। घंटों पूल में रोमांस करने के बाद अब यहाँ किरण को ठंड लगने लगती है तो अदिति उसे यूँ पाँव में उठाती है और फिर सीधा रूम में लेके आती है। यहाँ किरण को टॉवल से लपेट देती है और फिर दूसरे टॉवल से उसके बाल जो है वो अच्छे से साफ़ करने लगती है। यहाँ किरण को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी तो दीदी उसका बच्चों की तरह ख्याल रखने लगती। इतने में ही किरण जो है वो उसे कहती आप भी कुछ पहन लो आपको ठंड लग जाएगी। दीदी बोलती मैं छोटा सा बच्चा हूँ आपकी तरह इतनी वीक नहीं हूँ, इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ती। और ऐसे ही बोल के दीदी किरण को अच्छे से कपड़े पहना देती है गरम गरम और फिर खुद भी कपड़े पहन लेती है। लेकिन अभी भी अदिति के बाल गीले थे किरण के तो उसने ट्राई कर दिया था पर उसके ट्राई नहीं हुए थे और अब उसे भी थोड़ी थोड़ी सर्दी और ज़ुकाम सा लगने लगता है तो किरण तुरंत से उसका हाथ पकड़ती है और उसे जाके चेयर पे बिठाती है और ट्रायर ऑन करती है उसके बाल बड़े ही प्यार से ट्राई करने लगती है। जब वो बाल ट्राई कर रही थी तो दीदी उसे अपने सामने करती है और जब वो देखती है कि किरण अब उसके सामने आ गई और किरण जब बाल ट्राई कर रही थी तो दीदी की नज़र तो बस किरण के चेस्ट की तरफ जा रही थी और वो यूँ किरण की कमर में हाथ डाल के उसे एकदम से अपने ऊपर बिठा लेती है और उसके चेस्ट पे वो किस करने लगती है। किरण मुस्कुराते हुए कहती क्या कर रही हो जान। अदिति बोलती वही जो आप मेरे साथ कर रही हो। किरण बोलती मैं तो बस आपका ख्याल रख रही हूँ ना। तो अदिति बोलती मैं भी तो वही कर रही हूँ मेरी जान। और फिर किरण शर्माने लगती है। अदिति उसके चेस्ट पे ऐसे ही किस करती है और जैसे ही हल्की सी बात करती है किरण बोलती जान प्लीज़ नहीं। तो दीदी मुस्कुराती है बस किरण को हक कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके बैठे थे कि इतने में ही इनके रूम का जो डोर होता है वो नोक नोक होने लगता है तो किरण बाहर जाती है और वो देखती है कि बाहर कोई और नहीं बल्कि अभी खड़ा है। किरण बोलती अरे यार तुम सच में कबाब में हड्डी हो क्या चाहिए तुम्हें। अभी बोलते हैं मुझे ना तुमसे एक हेल्प चाहिए। किरण बोलती क्या मुझसे मुझसे क्या हेल्प चाहिए। तो वो बोलते हैं देखो मैंने ना 2 सिंक सेलेक्ट किया पर इनमें से कोई एक सेलेक्ट करनी है बस प्लीज़ बताओ ना इसमें से कौन सी अच्छी है। मैंने देखा तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। किरण बोलती तुम्हारा दिमाग खराब है ना जाके अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो। तो बोलते अरे यार उसे ही सरप्राइज़ देना है अब बता के थोड़ी दे सकता हूँ प्लीज़ हेल्प कर दो ना। तो किरण उसकी रिंग्स को देखते जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और उसके अंदर जो डायमंड लगा हुआ था ना उसके बारे में किरण ने कहीं पढ़ा था और वो जानती थी बहुत एक्सपेंसिव है। किरण मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम उसे ये गिफ्ट क्यों देना चाहते हो। कहते क्या मतलब मैं बस हमारी रात हसीन बनाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो खुश हो जाए। किरण बोलती क्या वो तुम्हारे पैसे से प्यार करती है जो वो ये रिंग देख के खुश होगी। तो वो बोलते क्या मतलब। किरण बोलती ठीक है अगर तुम्हारे मामा जी नहीं चाहते तुम उसे शादी करो तो आई थिंक इसके पीछे उनका कोई कारण होगा शायद उन्हें लगता होगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पैसे के पीछे है। तो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किरण बोलती ठीक है आजमा के देख लो। तो बोलते कैसे। किरण बोलती एक काम करो तुमने उसे जब भी कुछ गिफ्ट दिया होगा एक्सपेंसिव ही दिया होगा ना। तो बोलते हाँ। किरण बोलती इस बार उसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट मत दो डायमंड रिंग की जगह तुम उसे गोल्ड रिंग देख के देखो। तो बोलते क्या मैंने आज तक उसे इतना चीप गिफ्ट नहीं दिया। किरण बोलती ट्राई करके देखो अगर वो सच में तुमसे प्यार करती होगी तो उसके लिए वो गोल्ड रिंग इस डायमंड रिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और अगर जैसे तुम्हारे मामा जी को लगता है कि वो गोल्ड डिगर है तो उसके लिए ऑफकोर्स ये डायमंड रिंग इंपॉर्टेंट होगी। अभी मुस्कुराते होगे तो मेरी गर्लफ्रेंड है मुझे उस पर पूरा विश्वास है समझी। और हाँ मैं उसका कोई टेस्ट नहीं लेने वाला मैं उसे ये डायमंड रिंग ही गिफ्ट करूँगा। किरण बोलती ठीक है तुम्हारी मर्जी। और हाँ ये रिंग ज़्यादा अच्छी है अगर तुमने डायमंड रिंग ही गिफ्ट करनी है। तो ऐसे बोल के किरण अंदर जाने लगती थी ओ सुनो सुन रहा हूँ अब मुझे डिस्टर्ब मत करना ओके। और ऐसे ही दरवाज़ा अभी के मुँह पे ही बंद कर देती है। और अभी बोलते ये बिना पता नहीं खुद को क्या समझती है महारानी कही कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पिछले 3 साल से जानता हूँ आई नो वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं मेरे पैसों से नहीं। और ऐसे ही बोल के वो अपने रूम में आ जाता है और फिर उन दोनों रिंग्स को देखने लगता है। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड वॉशरूम से बाहर आती है और कहती तुम्हारे हाथ में क्या है। तो अभी तुरंत रिंग्स छुपा कर कहते हाँ बेबी सरप्राइज़ है तुम्हें ना डिनर पे दूंगा हाँ। और ऐसे ही बोलते हुए रूम से बाहर आ जाता है और नीचे जो है वो ऑलरेडी वो खड़ा था मतलब जिसकी गोल्ड की शॉप थी ना वो वहाँ पे खुद आया हुआ था ये डायमंड रिंग्स वगैरह देने के लिए डिलीवर करने के लिए। तो बोलते सर आपको फिर कौन सी पसंद आई।
तो उसे ना किरण की जो रिंग थी ना, जो किरण ने सेलेक्ट करवाई थी, उसे वही अच्छी लगती है और बोलते एक काम करो, एक ये बस पैक कर दो और कोई एक गोल्ड की रिंग भी मुझे अच्छी से दिखा दो। तो वो बहुत सी रिंग्स दिखाता है जिसमें से एक उसे लगता है कि ये अच्छी है और कहते हैं ठीक है, एक ये भी मुझे पैक कर दो। और फिर ये दोनों रिंग्स जो है वो पैक कर लेता है। वो सोचता है कि पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को कोल्ड ड्रिंक देगा और फिर बाद में बोलेगा कि ये तो एक प्रैंक था, और फिर उसे डायमंड रिंग दे देगा। ऐसे दोनों रिंग्स को वो अच्छे से पैक भी करवा लेता है और फिर वापस जो है अपने रूम में जाने लगता है। इतने में ही वो अदिति से टकरा जाता है। अदिति गिरने वाली थी कि वो उसे थाम लेता है और इतने में ही अदिति उसे पीछे पुश करती है कि थी क्या पकड़ा क्यों मुझे। तो बोलते क्या पागल वागल हो गया, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे थैंक यू बोलता। एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, ऊपर से तुम मुझे ही सुनाई जा रही हो। अदिति बोलती सच है, मैं गिरी जाती हूँ और हाँ, मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड से, हम दोनों से दूर रहो। अदिति ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और फिर अभी बोलता है कि पता नहीं खुद को समझती क्या है और इसे ऐसे क्यों लगता है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड के पीछे हूँ। मेरे पास खुद की इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है जो मुझसे इतनी प्यार करती है। और फिर ऐसे ही भूल के वो रूम में आ जाता है और खुद भी रेडी होने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो बोलती है कि सुनो ना, मुझे रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम बाहर जाओ ना, मुझे रेडी होने। अभी बोलते अरे मेरे सामने हो जाओ ना। तो वो बोलती है नहीं नहीं, तुम तो रेडी हो चुके हो, तुम बाहर जाओ। तो अभी मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है। अभी उसे फोrehead पे किस करता है और खुद वो बाहर आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अब आएगा मज़ा। बड़ा किरण बोल रही थी ना कि वो मेरे दिए हुए ड्रेस नहीं पहनेगी, अब देखना वो वही पहन के आएगी, आई एम श्योर। मुझे सरप्राइज़ करने के लिए तो उसने मुझे रूम से बाहर भेजा है ताकि वो ड्रेस पहन सके। इतने में ही किरण और दीदी दोनों रेडी हो के हाथों में हाथ डाले कपल की तरह अपने रूम से बाहर निकलते हैं। जैसे ही अभी उन्हें देखते हैं तो बस देखते ही रह जाता है क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और दोनों ना मतलब सच में ऐसे इतने क्यूटेस्ट कपल लग रहे थे ना कि यार मैं क्या ही बताऊँ, बेस्टेस्ट कपल लग रहे थे। अभी उसके जब देखते हैं तो उसके मुँह से खुद ही निकल जाता है वाह, ये दोनों सच में मेड फॉर ईच अदर है, कितने परफेक्ट लग रहे हैं। इतने में किरण और अदिति उसके पास आ जाती है और कहती कहाँ जाना है अब बताओ। तो वो बोलता है कि जाना तो कहीं और था पर अभी मेरी गर्लफ्रेंड रेडी नहीं हुई, चलो हम नीचे बैठ कर उसका वेट करते हैं, तब तक कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं और थोड़ी फ्रेंडशिप कर लेते हैं क्योंकि अभी हम शायद हमें कुछ डेज साथ में स्पेंड करना भी पड़ जाए। कि ना होती ओह नहीं यार प्लीज़। अभी बोलते हो हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं है पर करना ही पड़ेगा। और फिर लोग नीचे आ जाते हैं। अभी जो है वो सबके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, तो तीनों सॉरी साथ में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इतने में ही अभी बोलता है देखा, मैंने बोला था ना मेरी गर्लफ्रेंड मेरा दिया हुआ ड्रेस ही पहनेगी। तो किरण के मुंह से जो है वो हंसी छूट जाती है और वो बोलती है ज़रा पीछे घूम कर देखो। वो जो पीछे घूम के देखते तो उसकी गर्लफ्रेंड फुल रेडी शेडी होकर आ रही थी, पर उसने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस पहना हुआ था जो उसे अभी ने तो ऑब्वियसली गिफ्ट नहीं दिया था। और वो जैसे ही आती है ना तो अभी एकदम से खड़ा हो जाता है और वो कहती है बेबी मैं कैसे लग रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना ये ड्रेस, ऐसे बोल के घूमने लगती है। अभी बोलता है मैंने जो आपको ड्रेस दिया था आपने वो क्यों नहीं पहना। तो बोलता है क्या बेबी आप हमेशा मुझे गूंजी गई ये अच्छे अच्छे ब्रांड्स के ड्रेस देते हो पर वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर ये देखो ये कितना अच्छा और कितना एक्सपेंसिव भी है। तो अभी का मूड उधर ही ख़राब हो जाता है और अभी बोलते हैं ठीक है बेबी बैठो, बस थोड़ी देर में निकलते हैं, कॉफ़ी ख़त्म हो जाए। तो वो कॉफ़ी पीते पीते अभी जो है वो कुछ सोच में पड़ जाता है। तभी उसे कॉल आती है, वो साइड पे कॉल पे बात करता है, काफ़ी देर वहीं खड़ा रहता है। जब काफ़ी देर हो जाती है तो दीदी बोती यार देखो ये कहाँ रह गया है जाना, हमें घर भी तो जाना है। किरण बोती रुको मैं देख के आती हूँ। किरण देखने आती है तो वो देखती है कि अभी कब से कॉल पे बात कर चुका था, तो बस ऐसे ही कहीं गुमसुम खड़ा था। किरण उसके पास आते और कहती क्या हुआ। अभी बोलते हैं कि उसने वो ड्रेस नहीं पहना, तुम शायद जीत गई, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए शर्त के। किरण मुस्कुराते हुए थी देखो मैंने तुम्हें बुरा फील करवाने के लिए या हार जीत के लिए शर्त नहीं लगाई थी, वो तो बस ऐसे ही लगा दी और आई एम सॉरी कि वो तुम्हारी उम्मीद पे खरी नहीं उतरी है, सो सॉरी। इतने में अभी उसे देखते कहते तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, तुमने थोड़ी मेरा दिल तोड़ा है, दिल तो उसने तोड़ा है। किरण बोलती अरे छोड़ो ना चलता है, चलो आओ चलते हैं, वैसे भी हमें घर भी जाना है। तो अभी बोलते हैं चलो ठीक है। और फिर ये लोग जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट कहाँ था ये अभी तक किसी को भी नहीं बताया था क्योंकि एक सरप्राइज़ था। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा और अभी ने डेट के लिए कहाँ लेके जा रहा है और अब आगे डेट पे क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर यहाँ जाने से पहले प्यार से छोटी सी निमन सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। उस दिन टाटा बाय बाय।